विश्वासी को करना जरूरी है। पहला पॉइंट है, हम शैतान का सामना करना है और बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करना है। इसीलिए प्रार्थना हर एक विश्वासी के जीवन में जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि बहुत जल्दी अंत होने वाला है। इसका मतलब है कि अंतिम समय में आप बहुत सारे परिस्थितियों को बदला हुआ देखोगे। अंतिम समय में विश्वासियों का हाल बहुत ज्यादा बिगड़ता जाएगा और ये जो दिन है बहुत ज्यादा बुरे होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि शैतान आपको परीक्षा में डालने का कोशिश करेगा। शैतान हर विश्वासी को फंसाने का कोशिश करेगा। शैतान लोगों को गुमराह में डालने का कोशिश करेगा और इसीलिए एक विश्वासी को सचेत होना है, सतर्क होना है कि आप विश्वास में आप मजबूत हो, आप प्रार्थना में मजबूत हो। प्रेज द लॉर्ड। आपके सोच को आप स्वस्थ रखना है, आपके मन को आप स्वस्थ रखना है ताकि आप शैतान का सामना कर सको। बाइबल में लिखा हुआ है, अगर पहला पत्रस उसका 5:8 अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है वो एक सिंह के समान दौड़ रहा है कि वो किसे फाड़ खाए। इसका मतलब है कि वो हर विश्वासी पर नजर गड़ा के रखा है कि कौन कमजोर है। अपना जीवन को वो परमेश्वर से दूर रखा है। वो ये ताक में है, वो देख रहा है कि आपको कहां पे गिरा है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा, आपके जीवन में परीक्षा से बचने के लिए प्रार्थना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। कई प्रकार का परीक्षा आपके जीवन में आएगा, कई प्रकार का बुराई करने का मौका आपके जीवन में आएगा। आपका दिमाग एक एड्रोटाइज के समान है जो कई बार आपके मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के सोच आपके मन में आता है और वो सोच हो सकता है कभी अच्छा, हो सकता है कोई बुरा। अगर आपने उस सोच को जो बुरा है उसके तरफ आपने ध्यान को दिया तो शैतान आपको उसी सोच में भटकाएगा और आप और मैं पास नहीं हो पाएंगे। याद रखो, परीक्षा में पास होना है आपको। समस्या अनुकूल नहीं होगा, समस्या बढ़ते जाएगा, तकलीफ बढ़ते जाएगा, मुसीबत बढ़ते जाएगा। हो सकता है आप बीमारी से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है आप सताव से होकर गुजर रहे हैं, हो सकता है आपके लाइफ में आपके परिवार आपका विरोध में है, हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको पसंद नहीं करते। ऐसे समय में भी आप स्थिर रहना है, ऐसे समय में भी आपको प्रार्थना करना है और ये प्रार्थना आपको जयवंत करेगा। और इसीलिए आपको प्रार्थना करना चाहिए कि आप हर परीक्षाओं का सामना कर पाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग चाहेंगे कि आज से प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे शैतान से लड़ना है, उस युद्ध से मुझे जीतना है। आप और मैं हालेलुया ऐसे दुनिया में जी रहे हैं जो आपका और मेरा सामना ऐसे मामूली व्यक्ति से नहीं है, शत्रु से है, दुष्ट से है जो आपके खिलाफ में लड़ता है। लेकिन अगर आप प्रार्थना में जीवन व्यतीत करेंगे, प्रार्थना में आप स्ट्रांग रहेंगे, उस शैतान को भी हराएंगे। और इसीलिए एक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना अत्यंत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपके जीवन में आज से एक निर्णय आ जाए, आज से कहें कि परमेश्वर में प्रार्थना का जीवन जीऊंगा। आज से परमेश्वर पिता प्रार्थना को पहला स्थान दूंगा, क्योंकि मुझे कई चीजों का सामना करना है। मेरे चारों ओर भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, मेरे चारों ओर लोग मुझे गिराना चाहते हैं। ऐसे समय में विश्वासियों, चुपचाप रहना नहीं है, आपको अपने आप को तैयार करना है कि आपका प्रार्थना लाइफ को मजबूत करो, प्रार्थना लाइफ को मजबूत करो ताकि आप और मैं मजबूत होते चले जाएं। बाइबल में लिखा है, अगर इफिसियों का किताब उसका 10 और 11 पढ़ेंगे, लिखा हुआ है तुम परमेश्वर के ओ शक्ति पर बलवंत होते जाओ। एक व्यक्ति मजबूत तभी होगा, एक व्यक्ति ताकतवर तभी होगा जब उसका जीवन प्रार्थना का होगा। यह प्रार्थना आपके जीवन में आत्मिक हथियार है।
ये हथियार को आप छोड़ना नहीं। अगर एक पुलिसमैन अपना हथियार छोड़कर दुश्मन को मारने चला तो क्या वो व्यक्ति दुश्मन को डरा पाएगा, दुश्मन को हरा पाएगा? अगर एक विश्वासी बिना प्रार्थना का आप अपने परिस्थितियों को हराना चाहते, दुष्शक्तियों को हराना चाहते हैं, तो याद रखो आप उस पुलिसमैन के समान हो जो अपने हथियार घर में छोड़कर दुश्मन को लड़ने गया। वो खुद तो हारेगा, अपने परिवार को भी हरवाएगा। ऐसा ही आपका जीवन भी होगा। इसलिए आओ प्रार्थना को हथियार बनाओ। ये प्रार्थना जो है आत्मिक हथियार है। ऐसे अदृश्य शक्तियां है जो आपको और मुझको बढ़ने नहीं देता। ऐसे दुष्ट अंधकार के शक्तियां है जो आपके आंखों से छिपा हुआ है। ऐसे खूंखार शैतान है जो आपके आंखों से आप देख नहीं सकते। वो शक्तियां वो हमेशा आपको कमजोर करना चाहता है, आपके ऊपर वार करना चाहता है, और आप अपने शक्ति से नहीं लड़ पाते, अपने ताकत से नहीं लड़ पाते, आपके बुद्धि से आप लड़ नहीं पाते। आपको लड़ने के लिए परमेश्वर ने एक हथियार दिया है और वो हथियार प्रार्थना है। और उस प्रार्थना जिसके पास भी है उसके पास हथियार है, और वो दुष्ट को हराएगा, वो समस्या को हराएगा, परीक्षा को हराएगा। आमीन, हालेलुया। और वो जयवंत होगा, और जयवंत होने के लिए एक विश्वासी को प्रार्थना जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, यीशु हर एक विश्वासी का उदाहरण है। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 का 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उसने यहां दृष्टांत का। बस आपको और मुझको प्रार्थना में हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। यीशु आपका एक उदाहरण है। प्रेज द लॉर्ड। जब यीशु मसीह इस धरती पर था, उसका लाइफ पूरा प्रार्थना का जीवन से होकर गुजरा। जब वो बपतिस्मा ले रहे थे, बपतिस्मा जैसे वो ले रहे थे, उस समय भी उन्होंने प्रार्थना किया, और परमेश्वर पिता ने उनके बपतिस्मा और उनके प्रार्थना को ग्रहण किया। आकाश खुल गया और वहां पर से शब्द आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह अपने चेलों को चुनने से पहले वो रात को गया और रात को घुटने टेक कर रात भर प्रार्थना किया, उसके बाद जाकर अपने चेलों को चुना। अगर सोचिए, यीशु ने अपने चेलों को चुनने के लिए उसने प्रार्थना रात भर की, तो आप कुछ चीज को चुनाव करने से पहले कितना प्रार्थना करना चाहिए? आप बिना प्रार्थना का कोई भी चीज को कबूल कर लेते हो, बिना प्रार्थना का कोई भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो। क्या आप यीशु से सीख नहीं सकते? यीशु आपके लिए एक उदाहरण है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु रात को जाते थे प्रार्थना करने के लिए, जब समय मिलता वो दिन को भी जाते थे, वो घुटने टेकते थे, और कई बार अपने पिता से घंटों घंटों वो प्रार्थना करते थे। ये इसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक पेड़ जमीन के साथ में जुड़ा हुआ है, एक बच्चा, नवजात बच्चा अपने मां के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जैसे एक डंगाली एक पेड़ के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, उसी प्रकार एक विश्वासी परमेश्वर के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज प्रार्थना करते हैं? कई लोगों को ऐसा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह तो प्रार्थना किया, हमें प्रार्थना करने से नहीं करने से हमें आशीष दे देंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से उम्मीदें करते हैं कि आपका हौसला प्रार्थना के लिए जबरदस्त रहे, आपके जीवन में प्रार्थना एक बड़ा अहमियत रखे, आप प्रार्थना का लाइफ को जिए। प्रभु यीशु का इच्छा यह है कि आप अपने पिता से एक अच्छा रिश्ता को बनाए, पिता से बातें करें। हालेलुया। प्रार्थना आपको अपने पिता से जोड़ता है। कितने लोग कहना चाहते हैं, आज से मैं अपने पिता से बातें करूंगा। यीशु ने कहा, जिस प्रकार डालियां पेड़ में जुड़ा हुआ होता है, उसी प्रकार से हम भी पिता के साथ में जुड़े रहें।
और ये प्रार्थना एक माध्यम है जो एक विश्वासी को परमेश्वर के साथ में जोड़ के रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक लोहा जब आग में हम डालते हैं, वो भले काला है लेकिन आग में डालने के बाद एकदम लाल हो जाता है। क्यों होता है मालूम है? अब एक लोहा काला है, आग में जाते ही वो लाल हो जाता है। कारण क्या है? किसी को याद है? इसका मतलब यह है लोहा लाल नहीं है, वरन आग में जैसे चले जाता है वो लाल क्यों बनता? लाल इसीलिए बनता है क्योंकि आग को लोहा अपने अंदर सोख लेता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार जैसे लोहा आग को सोख लेता है, अब लोहा के अंदर आग है, आग के अंदर लोहा है, दोनों एक समान लाल दिखते। उसी प्रकार आपका लाइफ और मसीह का लाइफ एक होना है, तब आपका लाइफ अलग दिखेगा, यीशु के समान दिखेगा, आपका चरित्र यीशु के समान दिखेगा, आपका स्वभाव यीशु के समान दिखेगा। आप तड़प उठोगे जब प्रार्थना नहीं करोगे, तड़प उठोगे जब परमेश्वर से नहीं मिलोगे। अगर आपके अंदर तड़प नहीं है तो आप आत्मिक नहीं, शारीरिक हैं। अगर आत्मा भूखा है तो आपका आत्मा आपसे कहेगा कि तूने आज प्रार्थना नहीं किया, तूने आज मसीह से दूर गया, तूने आज प्रार्थना के समय टीवी देखा, प्रार्थना के समय मोबाइल में था, प्रार्थना के समय दूसरे से बात कर रहा था। तुम्हारे आत्मा में एक हलचल, व्याकुल हो जाएगा वो आत्मा, क्योंकि उसे भोजन का जरूरत है। जैसे एक व्यक्ति शारीरिक है, उसे भूख लगता है तो उसके शरीर में कमजोरी महसूस होता है, उसे भूख लगता है तो उसे लगता है कि मैंने खाना नहीं खाया, उसे जैसा भी खाना दे दो वो खाने के लिए तैयार है। सोचो, एक आत्मिक भूखा व्यक्ति को आप समझ सकते हो, वो चर्च नहीं छोड़ेगा, वो वचन नहीं छोड़ेगा, वो प्रार्थना नहीं छोड़ेगा, वो सुनना नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के लिए भूखा प्यासा, वो तड़पते हुए मुझे कुछ मिले या ना मिले, वो परमेश्वर के पास में जाएगा। क्या आप ऐसा भूख को अपने अंदर उत्पन्न करेंगे? कितने लोग, बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु हालेलुया कफरनहूम में प्रचार किया और वहां के लोग परमेश्वर के वचन को सुने, यीशु को देखे, उसके चमत्कार को देखे, लेकिन वहां के लोग यीशु को ग्रहण नहीं किए, वहां के लोग उसके वचन को ग्रहण नहीं किए। यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें इतना मौका मिला वचन को सुनने का, चमत्कार को देखने का, लेकिन तुमने उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन देखो, एक रानी आई बहुत दूर से सुलेमान के पास, उनका वचन को सुनकर तुरंत आनंद से एक्सेप्ट करके चले गई। देखो, निनवे के लोग, एक वचन सुनाया गया, सारे लोग घुटने टेक कर परमेश्वर को ग्रहण किए। इसलिए कफरनहूम का जो स्थिति है वो भयंकर होगा। इसलिए याद रखो, आपको परमेश्वर का वचन सुनाया जा रहा है, आप कितना प्रार्थना करते हो, अपने आत्मिक जीवन को कैसे आप लेते हो, क्या उसे हल्का में लेते हो या उसे आप इंपॉर्टेंट देते हो? प्रार्थना आपके लाइफ में इतना जरूरी है कि आप यीशु के समान एक उसके पद चिन्हों में चल पाओ। कितने लोग आज से कहेंगे, प्रभु आज से मैं तेरे पद चिन्हों में चलूंगा। यीशु प्रार्थना करता था, वो कई बार व्यस्त रहता था। पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसके मृत्यु से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ में प्रार्थना किया, गतसमनी के बगीचा में जाकर, और उसके बाद उनको कहा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम आने वाले परीक्षाओं से बच जाओ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जाकर 3 बार देखा, वो सोते रहे, और यीशु मसीह ने उठाकर कहा, तुम अभी भी सोते हो? सोने वाले जागो, अब आपके पास ज्यादा सोने का समय नहीं है। क्यों प्रार्थना करना चाहिए एक विश्वासी को? इसलिए कि यीशु उनके लिए एक उदाहरण है। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5:6 में लिखा हुआ है। तीसरी बात, एक व्यक्ति को जो पीछे है उसे आगे लाने के लिए जरूरी है प्रार्थना। एक व्यक्ति जब गिरा है उसे उठाने के लिए प्रार्थना जरूरी है। वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5:6 में लिखा हुआ है। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर
यीशु ने पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? बस हालेलुया। यीशु उससे एक प्रश्न पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने क्या उत्तर दिया? उसने ये उत्तर दिया, हां प्रभु, मैं चंगा होना चाहता तो हूं, लेकिन कुंड में मैं जाने से पहले कोई दूसरा व्यक्ति उतर जाता है। भेड़ फाटक के पास यरूशलेम में एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेसदा कहलाता है। बस यहां एक कुंड है और इजरायलियों को परमेश्वर ने एक चंगाई का स्रोत दिया था। देखो, इस पानी में चमत्कार नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर अपने दूत को भेजता था, कहां पे? उस कुंड में पानी को हिलाते थे, और हिलाते वक्त जो भी व्यक्ति पहले उतर जाता था उस कुंड में, तो बाइबल में लिखा हुआ है, चाहे वो अंधा हो ठीक हो जाता था, चाहे वो बहरा हो ठीक हो जाता था, चाहे वो लकवा के रोगी हो वो ठीक हो जाता था, भयंकर बीमारियां ठीक हो जाते थे। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ये कुंड में, ये पानी में चमत्कार नहीं था, लेकिन इजरायलियों को परमेश्वर ये बताना चाहता था, उनका दृष्टि, उनका विश्वास स्वर्ग की ओर होना चाहिए, परमेश्वर की ओर होना चाहिए। जब स्वर्ग से दूत आएगा, परमेश्वर का दूत आएगा, तभी उस पानी में चमत्कार होगा, वरना कुछ भी चमत्कार उस पानी में नहीं है। परमेश्वर इजरायलियों का विश्वास उसके तरफ बनाना चाहता था। लेकिन यहां लिखा हुआ है, जो व्यक्ति, बीमार व्यक्ति 38 साल से बैठा हुआ है, सोचो वो चल नहीं पाता होगा, तभी तो वो जा नहीं पाया, वो कैसा बीमारी होगा? शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो बीमारी ऐसा था कि उसको पूरी तरह से पैरों को, उसके शरीर को अपंग बना दिया था होगा, तभी तो वो व्यक्ति जा नहीं पा रहा था। 38 साल से बैठा हुआ था। सोचो, 38 साल से कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो उसे जाने का मौका ही नहीं मिल रहा है, उसे मदद कोई कर ही नहीं रहा है, उसे कोई छू नहीं रहा है, उससे कोई पूछ नहीं रहा है, तो व्यक्ति का हालत क्या होगा? वो निराश बैठा हुआ था। उसके पास कोई ऐसे मित्र नहीं थे कि उसको मदद करते। लेकिन एक व्यक्ति था, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 वचन में हमने पढ़ा कि वहां पर एक लकवे के रोगी था, लेकिन उसके 4 दोस्त ने उठाकर लेकर गया। लेकिन इस व्यक्ति के पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था। लोग तो अपना अपना देख रहे थे कि मैं पहले चंगा हो जाऊं, मैं पहले ठीक हो जाऊं। जहां पर चंगाई है वहां पर बहुत भीड़ भड़ाका होता है, और यहां पर लोग अपने ही बारे में सोच रहे थे। ऐसे स्वार्थी लोग थे, मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, लेकिन बेचारा 38 साल से बैठा हुआ है, उसे कोई पूछने वाला नहीं, उसे कोई देखने वाला नहीं, उसे कोई मदद करने वाला नहीं। 38 साल से अगर एक व्यक्ति को चंगाई न मिले तो उसको कैसा लगता होगा? उसको ऐसा लगता होगा कि आज अब मैं यहीं पर बैठे बैठे मर जाऊंगा। उसका मन टूटा हुआ था, उसका जीवन निराशा से व्यतीत हो रहा था, और उसको उम्मीद नहीं था कि कोई व्यक्ति उसे मदद करता। वो यीशु से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने क्या जवाब दिया? हां, मैं चंगा होना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसे पानी में उतरना नहीं पड़ा, हालेलुया। उसे किसी उपाय के पास जाना नहीं पड़ा, उसे कोई मदद का जरूरत नहीं है। आप किसके पास आए हो? आप यीशु के पास आए हो। यीशु आपको छुएगा, यीशु आपको हील करेगा, यीशु आपको उठाकर खड़ा करेगा। अगर इस वचन पर आप विश्वास करते हैं, आपका चंगाई आपके पास में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी कई लोग निराशा में हैं, उनके लिए प्रार्थना करो कि वो आगे आए, उनके लिए प्रार्थना करो कि वो चंगे हो जाएं। आज भी कई लोग अपना जीवन में ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा कभी भविष्य सुधरने वाला नहीं है, मेरा लाइफ ऐसा का जैसा चल रहा है। 38 साल हो गया, कई लोग का 10 साल हो गया, कई लोग का 50 साल हो गया। कोई व्यक्ति उनको
आशा देने वाला नहीं है, निराशा में व्यतीत हो रहा है जीवन, कठिनाई में चल रहा है जीवन, उनका जीवन बीमारी में चल रहा है, लेकिन ये मौका है। यीशु आपसे पूछता है, आप चंगा होना चाहते हैं क्या? अगर आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको छुएगा। हालेलुया। क्यों प्रार्थना करना चाहिए एक विश्वासी को? इसलिए कि जो पीछे उसको आगे लेकर आए। आपके परिवार में भी कई ऐसे विश्वासी होंगे जो उनका विश्वास यीशु में नहीं है, उनका जीवन लापरवाही में जी रहे हैं। एक उदाहरण है, एक व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था, और यूसुफ जो है छोटे से उम्र में परमेश्वर ने उसे दर्शन का वरदान दिया था। 17 साल के उम्र में परमेश्वर के साथ में एक घनिष्ठता जीवन व्यतीत कर रहा था। सोचो जवानों, आपसे भी छोटा एक व्यक्ति है बाइबल में जिसका नाम यूसुफ है, और वो दर्शन के वरदान से भरा हुआ था, वो परमेश्वर का बुद्धि से भरा हुआ था, और वो परमेश्वर के साथ में चल रहा था। सोचो, बाइबल में लिखा हुआ है उसके भाइयों ने उससे विरोध किया। उसका भाइयों ने ये नहीं सोचा कि यूसुफ के साथ में परमेश्वर है। उसके भाइयों ने यूसुफ का विरोध तो किया, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि यूसुफ का परमेश्वर से मुझे लड़ना पड़ेगा। अगर यूसुफ को हराना है, यूसुफ को मारना है, तो मुझे परमेश्वर, यूसुफ का परमेश्वर से लड़ना पड़ेगा। बाइबल में लिखा हुआ है उसे जेल में होकर जाना पड़ा, उसके ऊपर केस हुआ, उसके जिंदगी में बहुत सारे संघर्ष से होकर वो 7 से 8, 9 साल तक जो है वो जेल में रहा। और बाइबल में लिखा हुआ है जो उस जेल में भी परमेश्वर के प्रति वो ईमानदार था, जेल में भी परमेश्वर के प्रति वो वफादार था, जेल में भी परमेश्वर के प्रति वो विश्वास योग्य था, और उसने अपने मन को व्यभिचार की ओर नहीं ले गया, उसका मन अपने पाप की ओर नहीं ले गया। लेकिन यूसुफ जो है परमेश्वर के वरदान से भरा हुआ था। एक समय परमेश्वर ने यूसुफ को अपना हालेलुया मौका दिया। समस्या नहीं जाने वाला, दुख नहीं जाने वाला, परिस्थिति नहीं जाने वाला। आप और मैं यही प्रार्थना कर रहे होंगे, हमारा समस्या चले जाए, हमारा दुख चले जाए, हमारा स्थिति सुधर जाए, लेकिन परमेश्वर यह चाहता है कि उस स्थिति से आप लड़ो, उस परिस्थिति से लड़ो, उस बीमारी से लड़ो, और यीशु के नाम से विश्वास में मजबूत हो जाओ, उस परीक्षा में पास हो और आप प्रमोशन में चले जाओ। और आपके लिए जो रास्ता खोला है परमेश्वर उसमें आपको सफल बना दे। यीशु का जीवन ऐसा ही था। बाइबल में लिखा हुआ है वो जेल से होकर निकला, और परमेश्वर एक दिन उसका शादी कैसा कराए मालूम है? भयंकर धूमधाम से शादी कराए। उसका बाप उसके शादी में नहीं गया, उसका भाई उसके शादी में नहीं गया, लेकिन यूसुफ का शादी में बड़े बड़े राजा लोग उपस्थित हुए। और उसकी पत्नी जहां जहां यूसुफ जाता था, जिस जिस राज्य में वो घूमता था, उसकी पत्नी रानी उसके साथ साथ जाती थी। याद रखो, एक दिन प्रधानमंत्री बन गया। राजा के बाद यूसुफ था, जेल से होकर एक दिन गुजरा और एक दिन प्रधानमंत्री बन गया। तकलीफ आएगा, मुसीबत आएगा, दुख आएगा, आपके पास निराशा आएगा, कई लोग आपको सताएंगे, अपना परिवार वाले आपको छोड़ेंगे, लेकिन यही जो समय है आपको स्थिर होकर खड़े होने का। जब यही समय में आप स्थिर होकर खड़े होंगे, एक दिन परमेश्वर आपको बड़े स्थान पर खड़ा करेगा। बाइबल में लिखा हुआ है अगर कोई व्यक्ति छोटे से चीजों में विश्वास योग्य है, उसे परमेश्वर बड़ा चीज भी देगा। अगर छोटे से चीजों में आप विश्वास योग्य नहीं है, तो उस पद को छोड़कर परमेश्वर बड़े पद कैसे देगा? और इसलिए याद रखो विश्वासियों, भाई बहनों, परमेश्वर का समय आ गया है। उठ खड़े हो जाओ और परमेश्वर का महिमा करो, प्रार्थना करो आपके लोग आगे आए, प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको मजबूत करे, प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको एक कदम और बढ़ाए, प्रार्थना करो कि आप सफल हो जाओ, प्रार्थना करो कि आज आपके पास कुछ नहीं है, एक दिन बहुत कुछ होगा। हालेलुया। विश्वासी के जीवन में प्रार्थना ये जरूरी है, क्योंकि हालेलुया आप प्रार्थना करेंगे जो पीछे हैं वो आगे आएंगे। आप प्रार्थना करेंगे जो कमजोर है वो बलवंत होते जाएंगे। यीशु के नाम से आप बलवंत होंगे, परिवार बलवंत होगा, कलीसिया बलवंत होगा। इसलिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करने पाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो खुदा यीशु मसीह की। लास्ट बात मैं आप लोगों को बता के खत्म करूंगा। लास्ट बात है, हालेलुया, प्रार्थना करो कि परमेश्वर मजदूरों को भेजे। वो लिखा हुआ है हालेलुया मत्ती रचित सुसमाचार 9:38 लिखा हुआ है। देखो पढ़ो क्या लिखा है। इसीलिए खेत के स्वामी
इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। वहां अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। विश्वासियों को क्यों प्रार्थना करना चाहिए? इसलिए प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर के खेत में मजदूर बढ़ते जाएं। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, खेत तो पक चुके हैं, अर्थात खेत तैयार है, लेकिन मजदूर तैयार नहीं है। मजदूर तैयार नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि हम अपने ही काम में व्यस्त रहें। परमेश्वर ये चाहता है कि आप मध्यस्थी बने और आप प्रार्थना करें। आपका प्रार्थना का जवाब ये होगा कि परमेश्वर अपने खेत में अर्थात उसके सेवा में उसके सेवकों को तैयार कर सके। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना करेंगे कि भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर इस्तेमाल करे? कितने लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए जो परमेश्वर का सेवा में है, परमेश्वर का सुसमाचार को सुना रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, पासवान बनकर लोगों को लीड कर रहे हैं, हालेलुया, प्रेरित बनकर चर्चों को नींव रख रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें, वो भी कम है। बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर से विनती करो कि परमेश्वर और सेवकों को पैदा करे। हालेलुया। एक मध्यस्थी आप बने और परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दुख की बात है आज कई लोग जो है आप अपने कामों में तो जाते हैं, दुख की बात है आज कई विश्वासी अपने दफ्तर में सही टाइम में पहुंचता है लेकिन चर्च में सही टाइम नहीं पहुंचता। कारण क्या है? दुख की बात है आपके एजेंसी में आपका बॉस आपको डांटता है लेकिन आप सुन लेते हो और चर्च में आपको डांट पड़ता है तो आप अपने मुंह मोड़ते हो। क्या कारण है? दुख की बात है जब आपके दफ्तर में आपका बॉस बोलता है कल से काम मत आना, आप जाकर गिड़गिड़ाते हो, हाथ जोड़ते हो और उस काम में सही टाइम में जाते हो। आप लोगों का बात तो मानते हो लेकिन परमेश्वर का बात क्यों नहीं मानते? क्या कारण है? क्या परमेश्वर छोटा हो गया आपके लिए और आपका जो लोग हैं वो बड़े हो गए? मेरे प्रियो, अगर आपको परमेश्वर का दास डांटता है अब मुंह मोड़ के चले जाते, याद रखो एक दिन परमेश्वर न्याय के समय आपसे अच्छा से लेखा लेगा। मेरे प्रियो, इसलिए अपने आप को तैयार करो। अब यीशु मसीह ने इच्छा जताया कि तुम परमेश्वर से प्रार्थना करो, विनती करो कि सेवक तैयार हो, मजदूरों को भेजे। आप मजदूर हो परमेश्वर का। बाइबल में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 24:14 में पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है जब तक राज्य का सुसमाचार पूरे पृथ्वी पर नहीं सुनाया जाएगा तब तक अंत नहीं आएगा। हालेलुया। सुसमाचार कौन सुनाएगा? मैंने कहा स्तिफनुस जो है आत्मा में भरा हुआ था और आत्मा में भरकर वो खाना बांट रहा था। आत्मा में भरने वाले सच में नम्र होते हैं, आत्मा में भरने वाले सच में दूसरे के बातों को भी सुनते हैं, आत्मा में भरने वाले सच में दूसरे को माफ करते हैं, आत्मा में भरने वाले सच में वो दूसरे के लिए सोचते हैं। लेकिन जो शारीरिक हैं वो केवल अपने शरीर के काम के लिए समय देगा, शरीर के काम के लिए सोचेगा और वो हमेशा नम्र नहीं, घमंड का बात करेगा, पैसों का बात करेगा, अपने पद का बात करेगा, अपने स्टेटस का बात करेगा। लेकिन आत्मा में रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर को समय देगा, नम्र बनेगा, दीन बनेगा। इसलिए याद रखो मेरे प्रियो, आप पर मैं आत्मा में भरे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बुद्धि में भरे और परमेश्वर का सेवा करे। स्तिफनुस केवल वो खाना नहीं बांटता था, लोगों के लिए प्रचार करता था, वो जाकर लोगों के लिए दुआ करता था, उसके द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करते थे। हालेलुया। क्या परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता? कितने लोग प्रार्थना करते हैं, आज से अपने हाथों को उठाए और परमेश्वर से कहे प्रभु मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। कितने लोग गवाही देना चाहते हैं, आप दूसरे को गवाही दीजिए। कितने लोग हालेलुया परमेश्वर का वचन का प्रचार करना चाहते हैं, आप दूसरे को प्रचार करिए। कई लोग दूसरे को मदद करना चाहते हैं, मदद करिए, प्रभु के बारे में बताइए। जैसा आपको बन पड़ता है, आपके अंदर वरदान है तो पर भी आप हालेलुया चुपचाप बैठे हुए हैं, आज उस वरदान का इस्तेमाल करें। बुद्धि का वरदान, प्रार्थना, हालेलुया आपके अंदर
दर्शन का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, चंगाई का वरदान आपके अंदर है, उसका इस्तेमाल करो। परमेश्वर आपको एक मजदूर के जैसा, मजदूर हमेशा क्या करता है? मेहनत करता है। हालेलुया। मेहनत करो प्रभु के लिए। मजदूर बहुत मेहनत करता है। मजदूर ईंटा उठा लेता है, मजदूर कचरा भी साफ कर लेता है, मजदूर बोझा को बोकर भी चलता है। इस प्रकार से आइए प्रभु के लिए तैयार रहें। हालेलुया। प्रभु के लिए दुख भी उठाना पड़े, प्रभु के लिए दूर दूर तक पैदल भी चलना पड़े, प्रभु के लिए पेट्रोल भी डालना पड़े, प्रभु के लिए गांव गांव भी जाना पड़े। आइए हम मजदूर बने। मजदूर दुख उठाता है और आइए हम मजदूर हैं। चाहे जितना दूर तक जाना पड़े हम जाएंगे और परमेश्वर का सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना इसलिए करें, प्रार्थना करें ताकि मजदूरों को परमेश्वर तैयार करने पाए, परमेश्वर सेवकों को तैयार करने पाए, परमेश्वर सेवकों को इस्तेमाल करे ताकि कटनी कट सके। हालेलुया। मैंने आपको 4 बात बताया। सबसे पहली बात, आप प्रार्थना करो। इसलिए करो क्योंकि आपको शैतान का सामना करना है, आपको बहुत परिस्थितियों का सामना करना है। दूसरा बात मैंने आपको बताया, प्रार्थना इसलिए आपको करना चाहिए क्योंकि यीशु आपके लिए एक उदाहरण है। तीसरा मैं आपको बताया, प्रार्थना इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो लोग पीछे उसे आपको आगे लाना होगा, जो लोग कमजोर हैं उन्हें उठाना पड़ेगा, बलवंत करना पड़ेगा। और चौथी लास्ट बात मैंने आपको बताया, परमेश्वर से प्रार्थना करो, मध्यस्थी बनो ताकि परमेश्वर और भी सेवकों को खड़ा कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इस हालेलुया वचन से आपको ऐसा एक व्यक्ति बनाना चाहता है। परमेश्वर के राज्य के लिए आप एक सोल्जर के समान खड़े होंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए आप बहुत बढ़कर आप काम करेंगे। परमेश्वर के राज्य के लिए अपने सोच को इस्तेमाल करेंगे, बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे, ताकत को इस्तेमाल करेंगे, पैसों को इस्तेमाल करेंगे। मैं जानता हूं परमेश्वर आपको चुन लिया है, आप परमेश्वर के राज्य में हैं, आप परमेश्वर के जगह पे हैं। परमेश्वर आपको मजबूत करने पाए। आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ये वचन आपको ढाढ़स दे, आज जोश से भर जाएं, सामर्थ से भर जाएं, अभिषेक से भर जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए एक बड़े फल को आप लाने के लिए जा रहे हैं।